हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का थर्ड पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और उसके यूजेस से कैसे आप एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका टॉपिक स्टडी किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके नए टॉपिक को। हमारा नया टॉपिक है द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से। सो व्हाट इज़ द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक? सबसे पहले तो उसका स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है वो हम समझेंगे। उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टी और इसे हम कहाँ यूज़ करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which they prime factors occur। चलिए, ये स्टेटमेंट मुझे ये कहना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर मतलब कौन से नंबर जो प्राइम नहीं है उनको मैं फैक्टराइज या एक्सप्रेस कर सकता हूँ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। हर एक का फैक्टराइजेशन यूनिक तरीके से होगा, बट क्या दिक्कत होगा कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसके प्राइम फैक्टर्स का। ये चीज आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के रखी हुई है, बस उसको यहाँ पे एलेबरेट करके बताया गया है। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। चलिए इसे समझते हैं थोड़ा सा। फॉर एन इंस्टेंट 2 इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? 4 को ले सकता हूँ 2 इंटू 253 को ले सकता हूँ 11 इंटू 23। तो देखो जैसे हमने क्या किया, 2 तो 2 के इक्वल में ही हो गया, तो उसे तो मैं कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 4 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 2, मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट हो गया। 253 कंपोजिट नंबर है, उसे मैं ले सकता हूँ 11 इंटू 23। 11 भी क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर, और 23 भी क्या हो जाएगा? एक प्राइम नंबर। सो मैं इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ऑर्डर का मीनिंग क्या कहा था उसने? आप 11 इंटू 23 लिख दीजिए या 23 इंटू 11 लिख दीजिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये मैटर मेन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ये तो छोटे छोटे नंबर्स हो गए, थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं ताकि थोड़ा लार्जर नंबर होगा तो कैलकुलेशन पता चलेगा कैसे करना है। सो लेट अस टेक सम लार्ज नंबर, से 32,760, 32760 एंड फैक्टराइज एज शोन। इसे मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, देखो कैसे होगा। तो इसका फैक्टराइजेशन टेबल बना दिया मैंने। देखिए, हम 9th स्टैंडर्ड में ये सब करते ही आ रहे हैं, डिवीजन करना है। जैसे सबसे पहला नंबर हम क्या लेते हैं प्राइम नंबर्स में? 2 से, कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 32,762 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 16380। चलो अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 81960। अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 4095। अब लास्ट में ऑड नंबर आ गया, 2 से डिविजिबल नहीं होता तो हम चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अब चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो डिवाइड होने पे मिलेगा 1365। अगेन 3 से डिविजिबल होगा, अगेन मिलेगा 455। अब 3 से नहीं होगा तो 5 से चेक करेंगे। तो इस तरीके से चेक करते करते मुझे इसके फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से मिलेंगे। तो देखिए, आपको मिल सकता है कि 2 का एक पेयर मिल गया, प्राइम नंबर्स है, 3 के भी पेयर मिले, प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 13 भी प्राइम नंबर है। तो इसी मेथड को हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखा हुआ है कि ये कैसे मिलता है मुझे। सो अगर मुझे अब लिखना है कि दैट 32,760 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3, देन 5 इंटू 7 इंटू 13। चलिए, अगर मुझे इसे और एलिब्रेट करना है तो 2 की पावर बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर सकते हैं? ऐड। इस तरह का 3 का भी बेस सेम है तो इसकी पावर्स को भी हम क्या कर सकते हैं? ऐड। अभी सबकी पावर क्या है? 1 है। देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 1। तो इसे ऐड करने पे 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब वैसे ही 3 को 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो देयर फॉर वी कैन से एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अगर मुझे लिखना है तो ऊपर के तरीके से हो गया, पर और तरीके से एलिब्रेट करना है सो इट कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। अब मैंने इसे पावर्स में बता दिया है प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो इस दो तरीके से आप इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का
यूज कर सकते हैं। अगेन थियरम क्या था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। चलिए तो इस तरीके से हमें होगा। चलिए तो बात करेंगे हमें इसे यूज कहाँ करना है। तो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन की जो हमने बात की उसे देख लेते हैं कि उसे हम कैसे यूज करेंगे। तो हमें ये जो मेथड की जो हमने डिवीजन किया था वो आपके बुक में डिवीजन कुछ इस तरीके से एक दिखाया गया होगा। अब ये आपको पता है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज अ फैक्टर ट्री। इसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री हो जाएगा। तो ये फैक्टर ट्री फॉर्मेट है जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना होता है। हमने जो किया है वो भी एक फैक्टर ट्री होता है, पर हम इस तरीके से बनाते हैं। बुक में आपको इस तरीके से बना के दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना, आप जैसे भी करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको फैक्टराइजेशन लिखना है, किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया है वो लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए तो फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट। अब मुझे बोला गया है दैट इज गिवन दैट एनी कंपोजिट नंबर there is one and only one way to write it as a product of primes, as long as we are not particular about the order in which the primes occur. Example, we regard 2 into 3 into 5 into 7 as the same as 3 into 5 into 7 into 2 or any other possible order in which the prime are written. चलिए ये क्या कहना चाह रहा है सबसे पहले कि अगर कोई कंपोजिट नंबर आपके पास गिवन है सो उसे लिखने का एक ही तरीका है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बस हम पर्टिकुलर नहीं होते किसके बारे में, ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर्स। जैसे कि अगर मुझे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लिखना है तो मैं पहले 3 इंटू 5 लिखूँ फिर 7 इंटू 2 लिखूँ, या तो अगर लिखना है तो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखूँ। तो मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूँ वो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो दैट्स वाई इसे आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए आपका आंसर सेम ही रहने वाला है उस केस में भी। चलिए देखिए उसके लिए एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. ये मुझे कहना चाह रहा है कि जैसे n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं अलग अलग, यहाँ पे n इक्वल्स टू आप 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे अलग अलग नंबर्स लेके इन्फाइनाइट तक आगे बढ़ सकते हैं। अब उस सारी वैल्यू को मैं 4 में रखता हूँ, जैसे कि 4 की पावर 1 कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। सिमिलरली 4 की पावर 2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो इस तरीके से मुझे n की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है और जब इसको मैं 4 की पावर में रखे करूँगा तो इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होनी चाहिए, 0। बाद में आगे कोई भी नंबर हो चलेगा बट लास्ट डिजिट क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये मुझे यहाँ पे चेक करना है। चलिए तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। अब मुझे पता है कि अगर डिजिट में 0 आएगा मतलब वो क्या होना चाहिए सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए सॉल्यूशन में, इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी पावर n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5. That is, the prime factorization of 4 to the power n would contain the prime number 5. मतलब अगर कोई नंबर के एंड में मुझे 0 चाहिए मतलब वो 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। 5 से डिविजिबल कब होगा कि जब मैं उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसका एक फैक्टर मुझे प्राइम नंबर 5 मिलना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, तो देखेंगे। सो दिस इज द वे। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ 4 टू द पावर n को हम लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2n। सो ओनली द प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। मतलब कि जब मैं इसे एक्सप्रेस करता हूं तो 4 टू द पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2n। सो मुझे जो एक फैक्टर दिख गया यहाँ पे वो क्या मिला, ओनली 2। सो दैट नो अदर यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहता है, यूनिक होना चाहिए हर एक आंसर। सो अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स in the factorization of 4 to the power n. So there is no natural number n for which 4 to the power n ends with 0. So fundamental theorem क्या कहता है,
वो बोलता है कि अगर आपका नंबर होना चाहिए तो उसके मल्टीपल में आना जरूरी है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, उसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपने एक ही फैक्टराइजेशन कौन सा ये लिख सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी फैक्टराइजेशन अब लिख नहीं पाएंगे। तो मैं देख सकता हूँ उसके फैक्टर में मुझे 5 नहीं दिख रहा है। सो देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर लाई फॉर विच 4 टू द पावर एन डिजिट्स एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका डिजिट क्या हो जाएगा, एंड में 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम। चलिए और क्या यूज हो सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, वो देखेंगे। सो you have already learned how to find the HCF and LCM of the two positive integers। आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में यह देख रखा होगा कि आपको टू नंबर्स का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करना है यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम। आपने यूज भी किया है बट इन अर्लियर क्लासेस विदाउट रियलाइजिंग इट। मतलब आप फंडामेंटल थ्योरम यूज कर रहे हैं, उसको रियलाइज किए बिना ही आपने क्या फाइंड कर लिया है, दो नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए देखिए कैसे होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। अब इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको याद आ गया होगा कि हम जो मेथड से हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं उस मेथड को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है आपकी बुक का कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब मुझे क्या करना होगा, 6 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो चलिए देखिए उसे फाइंड करते हैं। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मेरे पास 6, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 एंड 20 को लिख सकता हूँ 4 into 5, बट 4 को लिख सकता हूँ अगेन 2 into 2, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 into 5 to the power 1। अब आपने डायरेक्ट कैलकुलेट किया होगा कि यू हैव कैन फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा इसके लिए 2 एंड एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 2 to the power 2 into 3 into 5 which is equals to 60। अब ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, उसके लिए देखेंगे कि डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन आप एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए देखिए नोट दैट इफ एचसीएफ ऑफ 6, 20 क्या मिला 2 to the power 1। चलो 2 to the power 1 क्या है, तो इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो पहले तो कॉमन है 2, એટલે एचसीएफ का कॉमन वर्ड का यूज हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग होगा कि जिसकी पावर लीस्ट होगी वो नंबर आपका होना चाहिए। तो 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है। तो ये मुझे कहना चाह रहा है कि दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम्स फैक्टर्स इन द नंबर्स। मतलब मुझे क्या करना होगा, जो कॉमन नंबर था, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मैं देख सकता हूँ सबसे पहले तो कॉमन नंबर क्या है मेरे पास, तो मैं देख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे कॉमन जो मुझे मिल रहा है वो 2 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब इसकी पावर क्या है 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है, और मुझे क्या करना होगा स्मॉलेस्ट पावर को यूज करना होगा। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी 1, तो मैंने नंबर ले लिया था 2 to the power 1। अगर और कोई नंबर होता तो उसे लिखने के बाद उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर और बाद में इन दोनों का क्या करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एचसीएफ। चलो अब बात करते हैं कि एलसीएम में क्या होगा सर फिर। तो सो लेट एलसीएम मुझे क्या मिला 6, 2 to the power 2, 3 to the power 1, 5। चलिए अब देखो क्या बनता है। पहले तो देखिए 2 जो कॉमन एलिमेंट था उसमें से 2 को यूज कर लिया, इसे आप देखेंगे तो फिर इसको भी यूज कर लिया, फिर इसको भी यूज कर लिया। मतलब सारे फैक्टर्स को ले लिया है और 2 की क्या ली है हाईएस्ट पावर को लिया गया है। चलिए तो देखिए क्या होगा। सो इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट of the greatest powers of each prime factors involved in the numbers। मतलब मुझे प्रोडक्ट करना होगा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन, मतलब जो भी फैक्टर्स होगा उसके हाईएस्ट पावर को लेके आपको कॉमन हो या ना हो।
उसके हाईएस्ट पावर वाले नंबर को साथ में ले लो, कॉमन होगा तो उसमें से हाईएस्ट पावर वाले नंबर को आपको कंसीडर करना होगा, और इस तरीके से आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से एक फंडामेंटल थियरम एक नया कॉन्सेप्ट ला के देता है, जो मुझे यहाँ, ये तो आपने सीखा हुआ चीज़ है, बट यहाँ से मुझे एक नया थियरम मिलता है। द थियरम इज सेज we can verify that for any two positive integers a and b that HCF of AB into LCM of AB equals to a cross b। मतलब कि अगर आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, उसका HCF कैलकुलेट करिए, उसका LCM कैलकुलेट करिए और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर और नंबर्स के प्रोडक्ट का आंसर हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे कि अगर मेरे पास एग्जांपल है तो मैं इस एग्जांपल को जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया उसकी बात कर लूँ, तो उसमें क्या गिवन है आपको, देखो सबसे पहले HCF क्या था आपके पास, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड देखो कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इसके लिए, देखिए आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में HCF क्या निकला आपका 60, तो आप 60 कर दे रहे हैं, इंटू LCM क्या HCF क्या था 2, सो मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। अब RHS में ले लेते हैं, चलो RHS में क्या गिवन है देखिए आपके लिए, RHS इक्वल्स टू, RHS में आपको गिवन है नंबर्स, नंबर क्या है मेरे पास 6 and 20, सो नंबर विल बी 6 इंटू 20, अगेन देखिए क्या हो जाएगा आंसर 120, तो अगेन आपका क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो मतलब आप ये फॉर्मूला वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको ध्यान में रखना होगा आप इसे कैसे वेरीफाई करते हैं और किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो ये एक थियरम है जो आपको काम आएगा फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करने के लिए। चलिए फिर देखेंगे आगे के टॉपिक को। अब मुझे दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 7, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and find the LCM। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि पहले मुझे HCF फाइंड करना होगा 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और बाद में जब हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूला से उसका क्या कैलकुलेट करना होगा LCM। चलिए तो पहले HCF कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 गिव्स, तो 96 को लिख सकता हूं मैं क्या, 96 कैन बी रिटन एज 32 into 3 so which will become 2 to the power 5। Similarly 404 can be written as 2 to the 4 to the power 4 into 101 which will become 2 to the power 2 into 101। चलो HCF क्या होगा आपको पता चल जाएगा, मैंने कहा कॉमन पावर लिखो, तो कॉमन नंबर क्या है 2, उसकी मिनिमम पावर क्या है 2 है, सो देयरफॉर आपका HCF क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2 to the power 2 which is equals to 4। चलिए अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था इसके लिए, LCM ऑफ 96 into 404 into LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा इस केस में। चलिए आपके पास, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से LCM, तो LCM को लेफ्ट हैंड साइड रखिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाइए, सो आपको क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे, सो यू विल गेट LCM 96 into 404 equals to 96 into 404 divided by its HCF which is equals to 96 into 404 divided by 4। चलिए यहाँ से कैंसिल क्या होगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ आपको मिलेगा 101 और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 96 के साथ तो आपका आंसर आएगा 9696। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे इसी तरीके से, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है, आपको ध्यान रखना है आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे क्या यूज करना है, 6, 72 और 120 का HCF एंड LCM। तो फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन में वी हैव, पहले 6 का क्या होगा, 6 can be written as 2 into 3, 72 it is 8 into 9 which is 2 to the power 3 into 3 to the power 2, and 120 can be written as 8 into 3 into 5 which can be written as 2 to the power 3 into 3 into 5।
तो HCF और LCM क्या होगा, तो HCF क्या मिलेगा सबसे पहले, तो पहले लिख सकता हूँ कि HCF के लिए कि 2 to the power 1 and 3 to the power 1 आर द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर्स 2 and 3। तो कॉमन फैक्टर्स क्या थे मेरे पास, पहले तो देख लेंगे यहाँ पे 2 3 यहाँ पे भी है, 2 3 यहाँ पे भी है, 2 3 यहाँ पे भी है। अब तीनों में से मिनिमम पावर कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये नंबर ले लो, और बाकी सब में से मिनिमम पावर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप कहीं से भी एक नंबर ले लेंगे। सो इट इज द स्मॉलेस्ट पावर, सो HCF के लिए क्या होगा, therefore HCF of these three numbers equals to 2 into 3 which will become 6। चलिए LCM के लिए बात करनी है कि LCM क्या होगा, तो आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं पहले तो आपको। तो मेरे पास फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। अब 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, मतलब एक नंबर आपका ये आ जाएगा। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो ये आ जाएगा। और 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब ये नंबर आ जाएगा। सो देयरफॉर so 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 1 are the greatest power of the prime factors in 2, 5, 3 respectively. So LCM will become 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 which will become 360, 8 into 9 into 5 which will become 360। तो इस तरीके से आप इसका LCM और HCF कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट मुझे दिया गया है एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 में देखिए आपको क्या करना है, अगेन जो हमने इस एग्जांपल में पढ़े हैं वैसे एग्जांपल मुझे इसके लिए सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मुझे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर है 140। चलिए फैक्टराइजेशन क्या होगा, फैक्टराइजेशन क्या होगा इसके लिए, देखिए 140 को डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो 70 हो जाएगा। तो आप जब डिवाइड करते हैं 140 को 2 से तो आपको मिलेगा 70, फिर 70 को डिवाइड 2 करे से तो आपको मिलेगा 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये मिल जाएगा मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 की पावर क्या है 2, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 140 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से बस आपको सबका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेकेंड दिया गया मुझे नंबर 156। तो अगेन 2 से डिविजिबल होगा, तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 78, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 39। अब 39 डिवाइड होगा 3 से, सो मुझे मिलेगा 13, और 13 डिवाइड होगा प्राइम नंबर 13 से। सो मतलब इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट एक नंबर दिया गया है थर्ड वन 3825। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर है, पहले किससे डिवाइड होगा, 5 से डायरेक्टली या 3 से, आप जो उसे करना चाहो कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले वो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3825 3 से डिवाइड होने में मिलेगा 1275, अगेन 3 से डिविजिबल, सो 425। अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से करेंगे, सो इट विल बिकम 85, एंड 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 17, और 17 डिवाइड होगा नंबर इटसेल्फ से। सो अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। तो इस तरीके से आप इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दो क्वेश्चन दिए गए हैं, फोर्थ है 5005 एंड फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है 7429। तो ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में इसी तरीके से डिवाइड करके चेक करना है कि आपको आंसर क्या मिलेगा। तो ये आप होप है कि ये आप इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब मुझे क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो भी दो नंबर गिवन है उसके एचसीएफ और एलसीएम करना होगा, और बाद में दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है उसका वेरिफिकेशन करना है। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर गिवन है मुझे 26 एंड 91। चलिए तो 26 का फैक्टराइजेशन सबसे पहले क्या होगा, तो 13 2 ज़ा, तो 13 इंटू 2। 19 1 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7। चलो एचसीएफ क्या होगा, तो 13, पहले तो देखिए कॉमन पावर क्या है दोनों में, मैंने बताया था 13, और उसकी मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो मतलब वही कॉमन फैक्टर होगा। तो पहले हम एलसीएम के लिखेंगे, तो एलसीएम क्या होगा 13 इंटू 2 इंटू 7, सारे फैक्टर्स मतलब 182,
और HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 26 × 91 का 13। LCM कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया था आपको, सारे पावर्स लिख दो और सबकी मैक्सिमम पावर क्या है, तो सबकी मैक्सिमम पावर 1 ही आ रही है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। चलिए मुझे वेरीफाई भी करना है। सो नाउ LCM of 26 into 91 into HCF of 26 into 91 equals to 13 into 182 which will become 2366। और अगर मैं 91 into 26 करूंगा तो मुझे भी उसका आंसर क्या मिलेगा, 23 and 66। So we can verify that LCM of the LCM into HCF of two numbers equals to product of the numbers। चलिए सेकेंड D1 है 510 and 92। चलिए 510 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 510 होगा 2 × 3 × 5 × 17, फिर 92 का होगा 2 to the power 2 23। चलिए इसका एलसीएम क्या होगा, पहले 2 की पावर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 और फिर 23, जिसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा 23,460। और HCF कैलकुलेट करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही आएगा, सिर्फ सिंगल पावर वाला, तो HCF हो जाएगा 2। अगेन आप LCM ऑफ दिस टू नंबर इंटू HCF ऑफ दिस टू नंबर करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 23,460 इंटू 2 विच विल बिकम 46,920। और अगर आप 510 इंटू 92 करेंगे तो भी आपको मिलेगा 46,920। सो यू कैन वेरीफाई हियर that LCM of the 510 and 92 into HCF of 510 into 92 will become 510 into 92। तो इस तरीके से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं इजी तरीके से, इजी मेथड है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट के लिए फिर, तो थर्ड क्वेश्चन अब मुझे उसके लिए दिया गया है 336 एंड 54। अगेन आपको क्या करना है, मैंने कहा LCM और HCF कैलकुलेट करिए, दोनों का प्रोडक्ट बता दीजिए नंबर्स के इक्वल में होगा। तो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में, अपने हिसाब से हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM कैलकुलेट करना है। सबसे पहला नंबर मुझे गिवन है 12, 15 एंड 21। चलिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन लिखेंगे। सो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 विच विल बिकम 2 to the power 2 × 3। 15 कैन बी रिटन एज 5 × 3 और 3 × 5 एंड 21 कैन बी रिटन एज 3 × 7 और 7 × 3। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे HCF। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए सब में 3 दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि दैट HCF विल बी 3। चलिए LCM के लिए अब क्या करना होगा, मैंने बताया सारे पावर्स लिखते हैं, मतलब आप पहले लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर 3 वन टाइम, फिर 5 और फिर क्या आएगा 7, सारे फैक्टर्स और हाईएस्ट पावर। सो LCM ऑफ दिस 3 नंबर्स विल बी 2 to the power 2 × 3 × 5 × 7 विच विल बिकम 420। तो इस तरीके से आप इसका LCM कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। चलो अगेन 17 प्राइम नंबर है तो फैक्टराइजेशन 1 × 17 होगा। अगेन 23 भी प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर भी 1 × 23। 29 भी एक प्राइम नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 × 29। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है मुझे 1। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दैट HCF ऑफ दिस 3 नंबर्स विल बी 1 और LCM क्या होगा, सबका प्रोडक्ट। सो इट विल बी 17 × 23 × 29 × 1 विच विल बिकम 11339। तो इस तरीके से आप इसका HCF और LCM कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपको गिवन है थर्ड वन 8, 9 एंड 25। तो ये क्वेश्चन मैं एज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगेन आपको इसी 2 क्वेश्चन की तरह इसका भी कैलकुलेशन करके आंसर कैलकुलेट करना होगा। तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन मुझे गिवन है, गिवन दैट HCF of 306, 657 is 9, then find LCM of 306 and 657। तो मुझे यहाँ पे बताना है अगर 306 और 657 का LCF 9 है तो इसका LCM क्या होगा। मतलब नंबर्स आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये आपका अगर A हो गया तो ये आपका नंबर क्या हो गया B, और मुझे इसके लिए LCM कैलकुलेट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला है इसके लिए, मैंने बताया था आपको।
So here what we have, that LCM of 306 657 into HCF of 306 into 657 will become 306 into 657. आपको पता ही ये फॉर्मूला। चलिए अब क्या करेंगे, HCF की वैल्यू पुट करेंगे। सो आपको मिलेगा LCM इंटू 306 657 इंटू 9 इक्वल टू 306 इंटू 657। चलिए, so therefore it will become LCM of 306 into 657 will can be written as 306 into 657 divided by 9। चलिए इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 9 को, तो ये 306 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा ये। सो देयरफॉर इट विल बिकम 34 into 657 which will become the final answer will be 22,338। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ वन, चेक वेदर 6 to the power n can end with the 0 with digit 0 for any natural number n। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ 4 to the power n है, यहाँ पे मुझे गिवन है 6 to the power n। वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर फैक्टराइजेशन चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इफ द नंबर 6 to the power n for any integer n where n with digit 0 then it would be divisible by 5, that is the prime factorization of 6 to the power n would contain the prime number। Now this is not possible because 6 to the power n को मैं क्या सकता हूँ 2 to the power n into 3 to the power n। So again क्या हो जाएगा, the primes in the factorization of 6 to the power n are 2 and 3। So what we can say, the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 6 to the power n, so there is no natural number n for which 6 to the power n with the 0। so यहाँ पे अगेन हमने किया था आगे के तरह, वैसे ही ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर मिलेगा आपको कि देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर विच एंड्स विद डिजिट 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये सारे composite number क्यों हैं? अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, अगर ऐसा होता कि 7 into 11 into 13 तो डायरेक्ट लिख सकते थे, बट यहाँ पे एक टर्म ऐड करके बताई गई है। वैसे अगर इतनी टर्म होती तो आप लिख सकते थे कि कंपोजिट है, पर इसमें भी +5 ऐड करके बताया गया है। तो मुझे पहले इस नंबर का क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन। चलो कंपोजिट नंबर का कैसे यूज करेंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि अगर मैं किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स रिप्रेजेंट कर दूं, सो वी कैन से इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ वो देखिए यहाँ पे, कि मैं सबसे पहले ये एक पूरा नंबर कंसीडर करूंगा मल्टीप्लिकेशन का, और ये एक पूरा दूसरा नंबर। अब इसमें से मैं देखता हूँ कि 13 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो मैं 13 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मैं ये करता हूँ कि आई कैन राइट 7 into 11 into 13 plus 13 कैन बी रिटन एज 13 कॉमन निकाल के 7 into 11 into 1 plus 1। चलिए अब सब बाद में क्या करते हैं, बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स को सॉल्यूशन, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। सो आई विल गेट 13 into 77 plus 1। चलो 77 plus 1 क्या होगा ब्रैकेट्स में 78। सो आई कैन से इट इज 13 into 78 और मल्टी। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली नहीं लिखना है, मुझे बताना होगा कि इसे मैं प्राइम नंबर्स के कंपोजिशन में लिख सकता हूँ। अब मुझे 78 का क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, और वो जाएगा वो यहाँ पे लिख देना होगा। तो वो आपको मिलेगा 13 into 2 into 3 into 13। सो देयरफॉर फाइनल फैक्टराइजेशन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, it is can be written as 2 into 3 into 13 to the power 2। so again देखिए क्या हो गया, so we can say represent this number as product of primes। so we can say 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number। next सिमिलरली अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ ब्रैकेट में से, तो मैंने 5 कॉमन निकाल दिया। देखिए इस तरीके से अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर। सो यू विल गेट 5 into 1008 plus 1। सो इट विल बिकम 5
इंटू 1009। अब 5 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो जाएगा। 1009 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो मतलब इसका आगे अब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से हियर where we can represent 7 into 6 into the 5 4 3 2 1 plus 5 as a product of prime numbers. So we can say again 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. तो इस तरीके से आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन वाले में एडिशन की टर्म होगी उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। आ जाएगा आइडिया आपको क्या करना है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द 7th वन। इन देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड of the field, which while Ravi takes 12 minutes for the same round. Suppose they both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? चलिए ये मुझे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि सपोज मेरे पास एक सर्कुलर फील्ड है इस तरीके से। अगर सोनिया में एक पर्सन ले लूं तो सोनिया इस पूरे फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, हम उसे थोड़ा अलग कलर से दिखा दें ताकि आपको आइडिया आ जाए। सपोज मेरे पास एक पर्सन है सोनिया, उसे ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आने में जो टाइम लगता है वो है 18 मिनट्स। वही राउंड अगर रवि होगा तो यही राउंड उसे यहां से यहां पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो है 18 मिनट्स। अब मुझे 12 मिनट्स। अब यहाँ पे मैंने यहाँ दोनों को एक ही जगह पे क्यों रखा है, क्योंकि मुझे बोला गया कि वो लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम। तो कितने मिनट बाद वापस ये लोग दोनों यही पोजीशन पे आ जाएंगे वो देना है। तो आपको क्या करना होगा, तो मुझे क्या देखना होगा कि सबसे कम से कम टाइम लगना चाहिए। तो कम से कम मतलब मिनिमम, मतलब लीस्ट, मतलब मुझे यहां पे क्या करना होगा कि दैट हियर एलसीएम ऑफ द टाइम टेकन बाय द सोनिया एंड रवि टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे मुझे दोनों का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पे। सो वी विल कैलकुलेट एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 18 को लिख सकता हूँ 2 into 9 which will become 2 into 3 to the power 2 and 12 will become 4 into 3 will become 2 to the power 2 into 3। चलिए 2 और 3 दोनों कॉमन फैक्टर हैं और हाईएस्ट पावर क्या है दोनों की 2। सो देयरफॉर यू कैन से एलसीएम विल बिकम 2 to the power 2 into 3 to the power 2 will become 4 into 9 which is equals to 36। So therefore we can say they will meet again at the starting point after 36 minutes। तो यहाँ पे बात आती है सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। तो 36 मिनट होने पे क्या होगा कि सोनिया जो है वो 2 राउंड्स कंप्लीट करेगी, बट रवि उस केस में 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुका होगा। मतलब नंबर ऑफ राउंड ज्यादा होंगे रवि के सोनिया से, क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है, बट वो वापस क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। Thank you very much for watching our video.